लगातार मजदूरों के ऊपर दुर्घटना घट रहा है और 30 से अधिक लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है। मई महीने में अब तक कुल 10 मजदूर की मृत्यु हो चुकी है। लगातार मजदूरों की मृत्यु हो रही है कि लगातार जिस प्रकार से घटना घट रहा है, किसी प्रकार का कोई ठोस जांच कंपनी प्रबंधन पर नहीं कर रहा है। इससे ये प्रतीत हो रहा, अगर कंपनी प्रबंधन पर ठोस जांच कर कंपनी प्रबंधन पर अगर उचित कार्रवाई किया जाता तो शायद दुर्घटना में कुछ लगाम हो सकता था। श्रम कानून का पूरा उल्लंघन है। इंडस्ट्रियल एरिया में चाह के चले जाए तो मिनिमम वेजेस तो कहीं है ही नहीं है, न्यूनतम मजदूरी मजदूरों को नहीं मिल रहा है। उसके साथ साथ जो मजदूर का जो स्वास्थ्य और सुरक्षा है उसके साथ भी अब खिलवाड़ होने लगा। रात में जेसीबी एक चढ़ा देता है, लू लग जा रहा, एक्सीडेंट हो जा रहा, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा का व्यवस्था एकदम नहीं है। ये तो हमें लगता है कि अंग्रेजों का ज़माना में भी जब हमारे देश पर जब राज करने आए थे अंग्रेज, तो उस समय भी हमें नहीं लगता है कि अंग्रेज उस तरह से शासन किए होंगे हमारे भारतीय के ऊपर। आज जो हमारे भारतीय ही हमारे भारतीय मजदूर के ऊपर जिस तरह से शोषण कर रहा, इससे बहुत बड़ा बात। जिस तरह लगातार जो है मृत्यु घट रही है यहाँ पे मजदूरों की, उसको लेकर क्या कुछ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहेंगे? आज के इस संवाददाता सम्मेलन में सभी प्रेस बंधुओं का जोहार, नमस्कार, और आप सभी इस प्रेस के माध्यम से जो मजदूरों की जो आवाज़ है उसको रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि आज जो आदित्यपुर गम्हरिया इंडस्ट्रियल एरिया है, लगभग 1400 कंपनी का पर बसा हुआ ये इंडस्ट्रियल एरिया है। लगातार संख्या इसमें बढ़ रहा है और जहां तक बात करें तो पिछले 6 माह के अंतराल में लगातार मजदूरों के ऊपर दुर्घटना घट रहा है और 30 से अधिक लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है, एक सामान्य आंकड़े के तौर पर अगर देखा जाए तो। और पिछले अगर मई महीने की अगर बात किया जाए तो मई महीने में अब तक कुल 10 मजदूर की मृत्यु हो चुकी है एक माह के अंतराल में, जो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। लगातार मजदूरों की मृत्यु हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है। पिछले दिनों जिस तरह से आप लोगों ने देखा तो ये काफ़ी चिंताजनक है। और सबसे बड़ा तो सवाल ये है कि हमारे यहाँ के जो मुख्य कारखाना निरीक्षक है, जो लेवल इंस्पेक्टर, उनकी भूमिका संदिग्ध है इसमें, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से घटना घट रहा है, किसी प्रकार का कोई ठोस जांच कंपनी प्रबंधन पर नहीं कर रहा है। इससे ये प्रतीत हो रहा, अगर कंपनी प्रबंधन पर ठोस जांच कर कंपनी प्रबंधन पर अगर उचित कार्रवाई किया जाता तो शायद दुर्घटना में कुछ लगाम हो सकता था, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो रहा। अफसर पदाधिकारी लगातार लापरवाही कर रहे हैं और इसी का खामियाजा गरीब मजदूर को भुगतना पड़ रहा है। कंपनी प्रबंधन बेपरवाह हो गई है, लापरवाह हो गई है। श्रम कानून का पूरा उल्लंघन है। इंडस्ट्रियल एरिया में चाह के चले जाए तो मिनिमम वेजेस तो कहीं है ही नहीं है, न्यूनतम मजदूरी मजदूरों को नहीं मिल रहा है। उसके साथ साथ जो मजदूर का जो स्वास्थ्य और सुरक्षा है उसके साथ भी अब खिलवाड़ होने लगा, जो बहुत ही चिंताजनक है। ये कतई नहीं होना चाहिए। हमारा सभी कंपनी प्रबंधन से आग्रह है कि वो कम से कम मजदूर के स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ ना खिलवाड़ करें, क्योंकि उनका भी एक परिवार है। उनके परिवार के बारे में भी सोचिए। आपका जैसे परिवार है उनका भी परिवार है, वो एक गरीब परिवार से है, इसलिए कम से कम उनके परिवार तबाह ना हो, इसके बारे में कम से कम सोचिए। एक परिवार को उजाड़ना ये मानव हित में नहीं है। मानव हित के बारे में कम से कम सोचिए और मजदूर की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना करें। उन्हें अधिक से अधिक सुरक्षा दें, सुरक्षा वातावरण में काम कराएं ताकि वह स्वस्थ रहे, सुरक्षा में रहे। और आपका कंपनी का भी हित चाहते हैं, इससे आपका कंपनी भी, उद्योग का भी हित होगा, आप भी आगे बढ़ेंगे, उनका परिवार में भी खुशहाली आएगा। इससे क्या देश और राज्य का तरक्की होगा। लगातार जिस तरह मजदूरों की जो है मृत्यु हुई है, मुख्य वजह क्या है? क्योंकि आप लगातार, जैसे कि आप इंडस्ट्रियल एरिया में लगातार सक्रिय हैं, मजदूरों के साथ जो है जुड़ते रहते हैं, मजदूरों के हित में जो है आप लोग कई कदम उठाते रहते हैं, क्यों ऐसे हो रहा है? मुख्य कारण, वजह क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है कि कंपनी प्रबंधन जो है वो एकदम पूरा लापरवाह हो गया है। वो मजदूरों को कीड़े मकोड़े का भाव समझ रहा है। मेरा ये सीधा सवाल है। अगर इस तरह से अगर होता, मैंने 6 महीने का आंकड़ा इसके पहले भी प्रस्तुत किया कि 6 माह से इस तरह का घटना घट रहा। अगर कंपनी प्रबंधन अगर थोड़ा सा भी सचेत होता तो शायद ये महीना में जो 1 माह में अगर जो 10 दुर्घटना हुआ, ये दुर्घटना शायद नहीं घटता। पिछला दिनों हार्ट अटैक से मौत, रात में जेसीबी एक चढ़ा देता है, हार्ट अटैक से मौत,
लू लग जा रहा, एक्सीडेंट हो जा रहा, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा का व्यवस्था एकदम नहीं है। मजदूरों के ऊपर मतलब शोषण है, शोषण चरम पर है। ये तो हमें लगता है कि अंग्रेज़ों का ज़माना में भी जब हमारे देश पर जब राज करने आए थे अंग्रेज़, तो उस समय भी हमें नहीं लगता है कि अंग्रेज़ उस तरह से शासन किए होंगे हमारे भारतीय के ऊपर। आज जो हमारे भारतीय ही हमारे भारतीय मजदूर के ऊपर जिस तरह से शोषण कर रहा, इससे बहुत बड़ा बात। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ संदेश? इसका आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम प्रशासन के अधिकारी को भी हम आग्रह करते हैं कि आप किसी के दबाव में अगर हैं तो किसी के दबाव में काम ना करें, मजदूर का हित में काम करें, क्योंकि ये मजदूर ही आपके वेतन को देता है, मजदूर का टैक्स से ही आपको वेतन मिलता है। इसीलिए आप किसी के दबाव में ना काम करें, सही को सही और गलत को गलत कर न्याय करें। और जो भी कंपनी प्रबंधन इस तरह का मजदूर के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे, ताकि बाकी कंपनी प्रबंधन भी का मनोबल ना बढ़े और वो कानून का मजदूर कानून का श्रम अधिनियम का पालन करते हुए काम कराएं। इससे राज्य का भी उन्नति होगा, लोगों का भी उन्नति होगा। झारखंड मजदूर यूनियन का अगला कदम क्या रहेगा? मान लीजिए इसी तरह की घटना जो है सामने आती रहती है, लापरवाही बढ़ती जाती रही है, तो फिर अगला हम लोगों का यही रहेगा कि अगर इस तरह में अगर 1 महीना के दौरान में अगर किसी तरह का सुधार नहीं होता है, प्रशासनिक अधिकारी भी इस दिशा में कोई अगर ठोस पहल नहीं करते हैं और कंपनी प्रबंधन भी अगर इस तरह पर इस घटना पर अगर विचार नहीं करते हैं मिल बैठकर और किसी तरह का ठोस कदम नहीं उठाते, तो झारखंड मजदूर यूनियन मजदूर के सुरक्षा के लिए बड़ा आंदोलन को बाध्य हो जाएगी।